हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फो कैप्सूल। बढ़ता हुआ कोरोना और गिरती हुई इकोनॉमी आज जिसकी वजह से देश में हर तरफ तबाही का माहौल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर एनुअल रिपोर्ट की बात करें तो कई लाख करोड़ का लोन फ्रॉड हुआ है सिर्फ और सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर में, जहां पर बैंक्स 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का लोन है बैंकों पर। वहीं पर क्या है कि 80,000 पर डे के हिसाब से कोरोना के मरीज जो हैं या कोरोना केसेस जो हैं वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जो कि खुद में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ना जाने कितने लोग हैं जिन्होंने फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से सुसाइड की है, सुसाइड कमिट की हुई है। कोविड-19 पेंडेमिक और उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट की जो कोशिश थी ना लॉकडाउन की, ये जो लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया गया था, इसने क्या किया कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी में मेजर डिस्ट्रप्शन को पैदा किया है। मतलब मेजर डिस्ट्रप्शन आया है, बहुत ही डिस्टर्ब कर दिया है इकोनॉमी को। बिजनेसेस हो या कंपनीज हो, दे आर लुकिंग टूवर्ड्स अ लीगल प्रोविजन, जिसे हम फोर्स मेजोर या फिर एक्ट ऑफ गॉड भी कह सकते हैं। फोर्स मेजोर या एक्ट ऑफ गॉड जो है, इसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि 41st जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो हुई है उसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने क्या कहा है। 27 अगस्त को यूनियन और स्टेट के बीच जो भी जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है उसमें हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने कहा है कि ये जो इस बार का जो फाइनेंशियल ईयर है, जो इकोनॉमी है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। जीएसटी कलेक्शन में शॉर्टफॉल आई है और इसका जो रीज़न है ना, उन्होंने कोविड-19 को बताया है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 एक्चुअली में एक्ट ऑफ गॉड की कैटेगरी में आता है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक्ट ऑफ गॉड है। तो चलिए समझते हैं एक्ट ऑफ गॉड क्या है। तो कोई भी नेचुरल हज़ार्ड, एनी नेचुरल हज़ार्ड विच इज़ आउटसाइड ह्यूमन कंट्रोल के बाहर है, दैट कैन बी कंसीडर एज एक्ट ऑफ गॉड। आप इसका एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे अर्थक्वेक है या फिर आपकी सुनामी है या वॉल्केनो या कोई भी नेचुरल डिजास्टर है, वो सारी की सारी आपकी एक्ट ऑफ गॉड के कैटेगरी में आती हैं। ठीक है। सी एक्ट ऑफ गॉड इज ऑल्सो नोन एज फोर्स मेजोर, इसे फोर्स मेजोर भी कहते हैं, जो कि एक फ्रेंच टर्म है। और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो फोर्स मेजोर जो है ये आपका एक अनफोर्सेबल सर्कमस्टेंसेस होती है दैट प्रिवेंट समवन फ्रॉम फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। इसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज दो कंपनीज है जिनके बीच में किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन क्या होता है कि कोई एक्सेप्शनल रीज़न की वजह से एक कंपनी जो है, मतलब वो जो कंपनी है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर सकती, तो ऐसी कंडीशन में उसके पास ये ऑप्शन है कि वो फोर्स मेजोर का क्लॉज यूज़ कर सकती है। देखिए, अगर हम बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की, तो क्या है कि ये क्या करता है एक्चुअली में, ये कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेट करने का काम करता है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किसी भी तरीके के फोर्स मेजोर को मेंशन नहीं किया गया है। आप यूँ समझ लीजिए कि जो फोर्स मेजोर क्लॉज है इट कैन नॉट बी इम्प्लाइड अंडर इंडियन लॉ, लेकिन एक्सप्रेसली अगर हम बात करते हैं तो ये प्रोवाइड किया जा सकता है। देखिए क्या है कि ये जो क्लॉज है ये आपका अर्थक्वेक है या वोल्केनो की वजह से जो कुछ भी क्लैमिटी होती है उनको तो कवर करता है, लेकिन किसी भी तरह की एंडेमिक या पेंडेमिक को ये कवर नहीं करता है। ये बहुत रेयरली कवर है इसमें। लेकिन क्या है कि सेक्शन 56 है आपका जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, उसमें अगर हम बात करते हैं सेक्शन 56 की, तो ये एक टर्म के साथ डील करता है जिसे फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है वेयर फुलफिलिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल, और आप कह सकते हैं या फिर अनलॉफुल हो आफ्टर साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये अनलॉफुल हो या इम्पॉसिबल हो फिल करना, तो वहाँ पर ये फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज इंक्लूड है। तो आइए समझते हैं कि पूरा मैटर क्या है। तो 1 जुलाई 2017 यही वो डेट है जिस दिन जीएसटी जो है इम्प्लीमेंट हुई थी आपकी, और तभी अंडर द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट स्टेट्स वर गारंटीड पेमेंट फॉर एनी लॉस ऑफ रेवेन्यू इन फर्स्ट 5 years ऑफ जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन। सेंट्रल ने कहा था कि स्टेट को 2015 और 16 रेवेन्यू के आधार पर, जो भी रेवेन्यू आया होगा 2015 और 16 का उसके आधार पर हर साल 14% की एनुअल ग्रोथ मिलेगी। और चाहे जीएसटी का रेवेन्यू कलेक्ट हुआ हो या जितना भी कलेक्ट हुआ उससे कोई लेना देना नहीं होगा, हर साल 14% की एनुअल ग्रोथ उन्हें मिलेगी। लेकिन क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस एग्रीमेंट को अब फुलफिल नहीं कर पा रही है। पिछले फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें तो भी लेट मिला था उन्हें पेमेंट, स्टेट्स को पेमेंट लेट मिला था, और इस बार अगर हम बात करें तो सीधे सीधे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कह दिया है कि ये जो इकोनॉमी में जो भी फॉल आया है वो जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड है, तो इसीलिए हम इसे एक्ट ऑफ गॉड या आप बोल सकते हैं फोर्स मेजोर की कैटेगरी में काउंट करेंगे।
सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान क्या था कि जो भी पैसा है वो क्या करेगी, वो जीएसटी कंपनसेशन फंड है उससे देगी। लेकिन क्या हुआ, पैंडेमिक की वजह से जीएसटी का जो कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा गिर गया। मतलब जितना भी सरकार ने अनुमान लगाया था उस हिसाब से नहीं हो पाया। और पेंडेमिक की वजह से जीएसटी कलेक्शन कम हुआ, तो इसकी वजह से सेस जो है आपका उसका भी कलेक्शन कम हुआ। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अब वो उस एग्रीमेंट को, जो भी एग्रीमेंट किया था 14% एनुअल ग्रोथ वाला, वो शायद उसे फुलफिल ना कर पाए। लास्ट फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो उसमें जो शॉर्टफॉल आया था वो 1.65 का था। लेकिन इस साल जो है आपका, जो ये फाइनेंशियल ईयर है, करंट फाइनेंशियल ईयर, इसमें जो शॉर्टफॉल है वो 3 लाख करोड़ का है। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई हुई है। इस पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि वो जो भी 3 लाख करोड़ का शॉर्टफॉल आया है उसमें से वो सिर्फ 65,000 करोड़ ही पे कर सकती है। तो इस पे सारे स्टेट्स का ये सवाल आया कि भाई जो बाकी के पैसे बच रहे हैं, जो 2.35 बच रहा है, वो कौन पे करेगा। तो इस पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये जो कुछ भी है वो एक्ट ऑफ गॉड, यानी कि फोर्स मेजॉर है और उसकी वजह से वो लायबल नहीं होती हैं ये पैसा या जो जो धनराशि है उसको चुकाने के लिए। तो क्या हुआ कि स्टेट्स काफ़ी, इस पे कई सारे स्टेट, चाहे वो बीजेपी प्रशासित स्टेट्स हो या बाकी हों, तो उनमें क्या हुआ कि कहीं ना कहीं सब एक तरह से विरोध ही करने लगे इस डिसीजन का। ये जो भी डिसाइड हुआ उसका विरोध करने लगे। और कई सारे स्टेट्स का ये भी कहना था कि जो इकोनॉमी में गिरावट है ये तो 3 साल पहले से ही आई हुई है। और अगर हम बात करते हैं लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन से पहले की अगर हम बात करें तो 3.1% की गिरावट तो जीडीपी में पहले ही आ गई थी। और जीडीपी में गिरावट है तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जीएसटी था उसमें भी गिरावट हुई, उसमें भी कोई कलेक्शन नहीं हुआ। सिसोदिया, दिल्ली के डिप्टी सीएम है, उन्होंने इसका विरोध करते हुए साफ साफ बोला कि दिल्ली जो है वो इस तरह के लोन लेने की कंडीशन में नहीं है। और अगर वो लोन लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में सैलरीज कहाँ से आएंगी, चाहे वो डॉक्टर हो, टीचर हो, जो भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, उनकी भी सैलरीज कहाँ से आएंगी। उन्होंने तो खुले खुले शब्दों में ये भी कहा कि जीएसटी के नाम पर सरकार ने उनके अधिकारों को छीन लिया और अब वो कह रही है कि आप आरबीआई से लोन ले लीजिए, वो हेल्प करेंगे आपको आरबीआई से लोन लेने में। तो काफ़ी स्टेट्स का काफ़ी सारा विरोध हुआ। तो फिर हुआ कि जो 2.35 लाख करोड़ है, तो गवर्नमेंट ने बताया कि जो भी ये धनराशि है 2.35 लाख करोड़ की, इसमें से 1.38 लाख करोड़ जो है वो जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड हुआ, या जो भी पेंडेमिक है उसकी वजह से हुआ। और देखिए इस पर क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के सामने 2 ऑप्शन रखे। पहला ये रखा कि आप 97,000 करोड़ जो है वो हम आपको पे करेंगे, लेकिन ये जो धनराशि है ये आप आरबीआई से बोरो करेंगे, मीन्स आरबीआई से लोन लेंगे। और इसमें क्या है कि आपको रीजनेबल इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा और जो भी सेस आएगा उसमें जो भी कलेक्शन होगा उसके थ्रू आप इसे ले सकते हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या रखा कि 2.35 जो भी बच रहा है आपके उसमें से 2.35 लाख करोड़ आप पूरा ले लीजिए। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें स्टेट्स की पूरी जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसे पे करने के लिए, और इसमें जो भी इंटरेस्ट रेट होगा वो काफ़ी हाई होगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये एक डेडलाइन भी दे दी कि ये जो भी 2.35 लाख करोड़ जो भी अगर स्टेट लेता है तो उसके लिए उनके पास टाइम जो है वो सिर्फ 2022 तक का है। मतलब 2022 तक उन्हें ये धनराशि जो है वो चुकानी होगी, पे करनी होगी। अब स्टेट के पास ये 2 ऑप्शन है, इनमें से वो इन दोनों ऑप्शन में से वो कुछ भी चूज़ कर सकता है। और इसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने स्टेट्स को 7 दिन का टाइम दिया, 7 डेज़ का टाइम दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।